नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे ज्यादा खौफनाक रेलवे स्टेशन के बारे में। एक ऐसा रेलवे स्टेशन जो अपनी भूतिया एक्टिविटीज की वजह से 42 साल तक बंद रहा। इन 42 सालों में किसी भी इंसान की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि इस स्टेशन में जब ट्रेन गुजर रही है तो खिड़की से थोड़ा बाहर की तरफ झांक के तो देख ले। यहां तक कि किसी भी ट्रेन ड्राइवर की हिम्मत नहीं हुई कि इस स्टेशन में अपनी स्पीड को थोड़ा नॉर्मल तो कर ले। हालांकि जब ये स्टेशन आता था ना तो सारे लोको पायलट, सारे ट्रेन ड्राइवर्स यहां पर अपनी रफ्तार और भी ज्यादा बढ़ा देते थे। कोई भी ये नहीं चाहता था कि यहां पर अपनी रफ्तार धीमी करके वो कुछ ऐसी चीज के दर्शन कर ले, ऐसी चीज को देख लें जिसे देखने के बाद उनकी मृत्यु निश्चित हो जाए। ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं बात करने वाला हूं वेस्ट बंगाल के बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन की। दोस्तों, ये एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर एक ऐसी खौफनाक आत्मा घूमती थी जिस आत्मा को अगर किसी ने भी देख लिया, वो लोगों को दिखाई देती थी, लिटरली किसी ने भी देख लिया तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। अब वो सिर्फ घूमती थी या घूमती भी है, इसके बारे में किसी को नहीं पता, क्योंकि आज भी वहां पर रेस्ट्रिक्शन है कि शाम के 5 बजे के बाद कोई भी ट्रेन रुकेगी नहीं, कोई भी इंसान उतरेगा नहीं, और साथ ही साथ कोई भी कर्मचारी इस रेलवे स्टेशन में 5 बजे के बाद काम नहीं करेगा। विश्वास मानो या ना मानो, ममता बनर्जी ने भी इस बात को मानी और ममता बनर्जी ने भी इस केस की तहकीकात करवाई थी जब ये वेस्ट बंगाल की रेलवे मिनिस्टर बनी थी। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, इसकी कहानी अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। दरअसल बेगुनकोटा नाम का ये गांव बहुत ही छोटा गांव हुआ करता था सन 1965 के दौरान। वहां पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकती थी, एक छोटा सा रेलवे स्टेशन तो था, लेकिन जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेसेस थी वो तेजी से यहां से निकल जाती थी। अब जब किसी को भी ट्रेन पकड़नी होती थी तो वो अपने घर से यानी कि बेगुनकोटा से 30-40 किलोमीटर दूर जाते थे और फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें ट्रेन मिलती थी। अब इस गांव के बहुत सारे लोगों को जब बहुत सारी तकलीफ होने लगी तो 1965 में लोगों की गुहार के कारण बेगुनकोटा का रेलवे स्टेशन स्टार्ट कर दिया गया। अब यहां पर ट्रेनें रुकना शुरू हो गई, लेकिन 1965 की ही एक शाम जब मोहन नाम का एक स्टेशन मास्टर शाम के वक्त अपना काम यहां पर कर रहा था तो उसने कुछ ऐसा देख लिया जिसकी वजह से इस दुनिया की बेगुनकोटा रेलवे स्टेशन की काया पलट सी हो गई। वो अपना काम कर रहा था, एक भी यात्री वहां पर मौजूद नहीं था। छोटा गांव है ना, कम ही लोग उतरते चढ़ते होंगे, कोई मौजूद नहीं था। अचानक से उसकी नजर पड़ती है प्लेटफॉर्म की तरफ जहां पर सफेद साड़ी में एक लड़की अजीब सा डांस कर रही थी। वो देखने में काफी ज्यादा लंबी और एक अलग से ही सुडौल शरीर की थी। वो देख के उसे बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि ऐसी दिखने वाली औरत हमारे गांव में हमने पहले कभी तो नहीं देखे, यहां पर क्यों डांस कर रही है। अचानक से तेज की रफ्तार में वहां से ट्रेन गुजर रही होती है कि वो लड़की भी वो ट्रेन की रफ्तार में दौड़नी शुरू कर देती है। उसी की रफ्तार में दौड़ने के बाद वो लड़की एकदम पटरी के सामने आ जाती है, यानी कि वो ट्रेन की रफ्तार से आगे बढ़ जाती है। मोहन ये सब कुछ अपनी चेयर से उठ के दरवाजे से बाहर निकल के देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। देखते ही देखते अचानक से वो तेजी से बढ़ती हुई ट्रेन वो लड़की के आर पार हो जाती है और मोहन ये देख के बिल्कुल दंग हो जाता है। मोहन घबराता हुआ अपना काम खत्म करता है, अपने घर में जाके सभी लोगों से ये बात बताता है। अगले दिन वो फिर से अपने काम करने के लिए वहां पर रुका हुआ था, काम कर ही रहा था कि सेम टू सेम मंजर उसने आज फिर से देखा। अब उसे विश्वास नहीं हुआ अपनी आंखों पर, उसको लगा कि ये मेरा वहम नहीं है, ये सच्चाई है। तीसरे दिन उसने फिर से देखा और फिर चौथे दिन अपने परिवार वालों के मशवरे से उसने छुट्टी ले लिया और बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए अपने होम टाउन, अपने गांव जाता हूं, वहां पर समय बिताऊंगा और ये सब चीजें जब दिमाग से निकलेगी, जब यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा तो लौटूंगा। जब ये छुट्टी बिताने के लिए अपने होम टाउन, अपने गांव गया तो इसकी अचानक से थोड़ी थोड़ी तबीयत खराब हो गई। इसने सोचा तबीयत ही तो खराब है, सब नॉर्मल है, लेकिन अचानक से एक जवान लड़का जिसकी उम्र तकरीबन 32 साल की रही होगी, उसे दिल का दौरा पड़ जाता है। मोहन को हार्ट अटैक हो गया। इसके बारे में किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे एक नॉर्मल लड़का हार्ट अटैक से मर जाता है। अब ये बात देखते देखते पूरे गांव में फैल गई, यानी कि उसके होम टाउन में भी फैल गई। जब ये अपने होम टाउन गया था ना तो इसने वहां वाला यानी बेगुनकोटा के रेलवे स्टेशन वाला किस्सा गांव के बहुत सारे लोगों को बता दिया था।
अब देखते ही देखते ये खबर जंगल में लगी हुई आग की तरह फैल गई और सब लोग समझ गए कि ये बेगुन कोड्डा रेलवे स्टेशन की एक मनुष्यत के कारण हुआ है। अब कुछ ही दिनों बाद नए स्टेशन मास्टर की यहां पर भर्ती हुई। मोहन की तो मृत्यु हो चुकी थी, तो नया स्टेशन मास्टर बेगुन कोड्डार को चाहिए था। लेकिन 2 दिन काम करने के बाद इस नए स्टेशन मास्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया। किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्यों हुआ। स्टेशन मास्टर से जब अच्छे से बात की गई तो स्टेशन मास्टर ने यह बताया कि उसने भी सेम टू सेम वही कुछ देखा जो मोहन ने देखा है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को लगा कि अंधविश्वास है। लेकिन जब तीसरे स्टेशन मास्टर की भर्ती की गई तो उसने भी सेम टू सेम बात कह के अपना इस्तीफा दे दिया। 4-5 स्टेशन मास्टरों ने यह कहा। जब यह बात पूरे वेस्ट बंगाल, पूरे इंडिया में फैल गई तो लोगों ने यहां पर उतरना भी बंद कर दिया। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि बाहर की तरफ भी देख ले इस स्टेशन में, क्योंकि लोगों के बीच में बात फैल चुकी थी कि जिस किसी ने भी इस लड़की को देखा उसकी मृत्यु हो गई। कोइंसिडेंटली सारे लोगों की मृत्यु हो रही थी जो लोग इस लड़की को नाचते हुए इस प्लेटफॉर्म में देख रहे थे। आखिर कौन थी ये सफेद साड़ी वाली लड़की, किसी को समझ में नहीं आया था। बहुत सारे पंडा, पुजारी, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहां पर पहुंचे, लेकिन कोई भी सही तरीके से तहकीकात नहीं कर पाया। और यही सब कारणों की वजह से यह स्टेशन पूरी तरह से 1965 में, कुछ ही महीने में ये सब हुआ है। 1965 में ही कंप्लीटली बंद हो गया। अब यहां पर कोई ट्रेन रुकती नहीं थी क्योंकि यहां पर कोई उतरता नहीं था। कोई भी कर्मचारी यहां पर अपनी भर्ती नहीं ले रहा था क्योंकि किसी की हिम्मत ही नहीं होती थी। ये कैसे स्टेशन चलता? स्टेशन बंद हो गया 42 साल तक, यानी कि आने वाले सन 2005 तक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, या 6 या 7 तक की बात है, ये स्टेशन पूरी तरह से बंद रहा। और इन 42 सालों में काफी सारे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स यहां पर आए, तहकीकात किए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स को गांव वालों ने ये सारी चीजें बताए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने यहां पर रात भी बिताए, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। उन्होंने इस जगह को क्लीन चिट दे दिया। बोले बहुत टाइम हो गया है, किसी की भटकती हुई आत्मा रही होगी यहां पर, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन लोगों के मन से डर ठीक नहीं हुआ, अभी भी डर बैठा हुआ था। लेकिन जब बात सन 2007 या 8 के आसपास तक आ गई तो लोगों ने यहां पर गुहार लगानी शुरू कर दी कि अब हमें बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई, फिर से ट्रेन पकड़ने में 30-40 किलोमीटर दूर जाओ, बड़ी दिक्कत हो रही है। तो आप लोग बेगुन कोड्डार का रेलवे स्टेशन शुरू करो। और फिर गुहार करते करते सन 2009 आ गया और 2009 में ममता बनर्जी यहां की वेस्ट बंगाल रेलवे मिनिस्टर बन गई। और फिर इन्होंने अच्छी तरीके से तहकीकात करवाई और तहकीकात करने के बाद ये रेलवे स्टेशन को 9 सितंबर सन 2009 को पूरी तरह से वापस से चालू कर दिया गया। लेकिन कुछ हिदायतों के साथ साथ कि 5 बजे के बाद यहां पर कोई भी ट्रेन नहीं रुकेगी, कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा और कोई भी इस रेलवे स्टेशन में नहीं आएगा। आया कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ना ही रेलवे स्टाफ की होगी और ना ही सरकार की होगी। अपने रिस्क में ही आए और समझ ले फिर क्या होता है। और फिर तब से लेकर आज तक लोग बड़ी हिम्मत जुटा के इस रेलवे स्टेशन में उतरते हैं। और विश्वास मानो, जब रात में कोई ट्रेन इस रेलवे स्टेशन से गुजर रही होती है तो आज भी कोई हिम्मत नहीं करता है कि अपनी विंडो खोल के इस स्टेशन की तरफ एक नजर तो मार ले। किसी ड्राइवर की हिम्मत नहीं होती है कि इस रेलवे स्टेशन में अपनी ट्रेन की रफ्तार थोड़ी भी धीमी कर ले। आपको क्या लगता है इस स्टेशन के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या सिर्फ ये इत्तेफाक था जो 42 साल तक लोगों ने फेस किया, या फिर इस रेलवे स्टेशन के पीछे छिपी हुई थी कोई हैरान कर देने वाली खौफनाक सच्चाई, कोई ऐसी सच्ची कहानी जो लोगों के जहन में आज भी दफन है? मुझे आपका इंतजार रहेगा दोस्तों। मुझे पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को पहली बार जान रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। इन सबके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।